हेलो, नमस्कार, जय हिंद सभी लोगों को। क्या मेरी आवाज सभी लोगों को प्रॉपरली आ रही है? जल्दी से एक बार बता देंगे। एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी का? बढ़िया एकदम। क्या मेरी आवाज सभी लोगों को क्लियर है? जरा एक बार जल्दी से बता देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद। क्या मेरी आवाज सभी लोगों को प्रॉपरली आ रही है? आ रही है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए बिना समय को व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज आप लोगों के मैथ्स का पहला सेशन है, ठीक है। और अर्थमेटिक मैथ्स के पोर्शन में अगर एसएससी के मैथ्स की बात की जाए, ठीक है, तो हमारे पास हम लोग सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनो सारे एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, ठीक है, जहां पर भी मैथ्स आती है, ठीक है, चाहे प्री हो, चाहे वो मैथ्स मेंस हो, सीपीओ का एग्जाम हुआ, ठीक है। चलिए, अगर मैं आप लोगों को क्वांट सेक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, अच्छा जितने लोगों को नहीं पता है, ठीक है, उतने लोगों को बता देता हूं कि मेरा नाम गौरव है और मैं आप लोगों का मैथ्स का फैकल्टी हूं। अगर इनकेस आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है जी। चलिए, तो बंद करना पड़ेगा लग रहा है, एक बार एक सेकंड रुक जाइए बस। सब लोग पूछे हैं कि क्या, एक सेकंड मैं जरा कुछ कमेंट देख लेता हूं। चलिए, अभी मैं पीडीएफ को अपलोड करा के और मैं स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले क्वांट सेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास मैथ्स का सेक्शन है ये दो पार्ट में बेटा डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारे पास आता है अर्थमेटिक पोर्शन, ठीक है, अर्थमेटिक पोर्शन। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? एडवांस्ड मैथ्स का पोर्शन, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन हमारे पास अर्थमेटिक का पोर्शन है सभी लोग, ठीक है, ठीक है। चलिए, हमारे पास अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है ये मैं पढ़ाऊंगा, विच इज, मेरा नाम गौरव है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे पास एडवांस मैथ्स कौन पढ़ाएंगे? पीके सर पढ़ाएंगे, ठीक है जी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब जरा मैं सिलेबस के बारे में पहले बता देता हूं, ठीक है। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। मेरी बात को सुनिएगा, जो पूरा चीज पढ़ाया जाएगा बेटा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। आप लोग प्लीज इसमें परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना? अच्छा, जरा एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, है ना, और सिर्फ अगर आप लोग जरा ध्यान देंगे तो आप लोग सिर्फ जीडी और एसएससी सीजीएल किसी एक एग्जाम की बात नहीं करिए बेटा, ये एसएससी महापैक है, सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ाया जाएगा यहां पे, ठीक है। अर्थमेटिक में अगर मैं पोर्शन की बात करूंगा तो हम लोग क्या क्या चीजों पे ध्यान देंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास रहेगा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है, ठीक है। क्योंकि यार देखो, लास्ट में ना चाहे कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अगर आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी नहीं रहेगी तो बात नहीं जम पाएगी, ठीक है, समझे मेरी बात। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट जो आपको बताया जाएगा, कुछ स्मार्ट अप्रोच बताए जाएंगे, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच क्या क्या रहेगा जब मैं पढ़ाऊंगा तब सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट हमारे पास रहेगा आप लोगों का पहला टॉपिक जो कि रहेगा परसेंटेज, ठीक है। चौथा टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा? रेशियो, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। पांचवा पार्ट हमारे पास रहेगा एवरेज, ठीक है। सारी चीजें जब पढ़ाई जाएंगी भाई तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई जाएगी, अभी मैं सिलेबस बस लिखवा रहा हूं आप लोगों को। छठा पार्ट हमारे पास क्या रहेगा? जब हम लोग एवरेज पढ़ा लेंगे इसके बाद टॉपिक हमारे पास आएगा मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है जी। सातवां पार्ट हमारे पास क्या रहेगा? इसको कराने के बाद हम लोग करेंगे बेटा टाइम एंड वर्क। चैप्टर्स
सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इवन हर टॉपिक से पहले, ठीक है, हर टॉपिक से पहले मैं आप लोगों को टॉपिक सब टॉपिक लिखवा दूंगा हर चैप्टर के पहले कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ताकि सब कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो, है ना बेटा? जब पढ़ाया जाएगा तो सब कुछ लिखवाया जाएगा हिंदी इंग्लिश में, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना? टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में हमारे पास जो टॉपिक रहेगा जैसे पाइप्स एंड सिस्टर्न, ठीक है, और हमारे पास एक टॉपिक रहता है वर्क एंड वेजेस, ये हमारे पास इंक्लूडेड रहेगा, ये भी पढ़ाया जाएगा साथ ही में, वो एक ही पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो 8वां टॉपिक रहेगा अर्थमेटिक का, वो रहेगा टाइम स्पीड डिस्टेंस। क्या रहेगा? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 टॉपिक और इंक्लूडेड रहेंगे, जो कि रहेगा ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम, ठीक है। 9वां हमारे पास जो टॉपिक रहेगा, इसके बाद हमारे पास क्या, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने मेजर टॉपिक्स आप लोगों के सामने लिख दिया, ठीक है ना? चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ये सारे टॉपिक आप लोगों को लगभग सारे टॉपिक लिख दिए गए हैं, ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए नोट्स आप लोगों को कैसे बनाना होगा, ये मैं आप लोगों को 2-3 चीजें बताऊंगा। अभी मैं सारी चीजें, अभी मैं एक फ्लो में चलूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा ग्रेट। हाँ, एक छोटा टॉपिक और रख सकते हैं हम लोग यहां पे, जिसका नाम है एजेस, जो मैं लास्ट में कराता हूं, छोटा सा टॉपिक है। और 12वां टॉपिक हमारे पास रहेगा पार्टनरशिप। मैंने मेजर टॉपिक्स लिख दिया आप लोगों के सामने, ठीक है। इसके बाद जो एडवांस मैथ्स का पोर्शन है, जैसे हमारे पास अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये सारे जितने भी हमारे पास चैप्टर्स होते हैं, ये सब पीके सर कराएंगे। मैंने आप लोगों को अपना अर्थमेटिक का चैप्टर लिख दिया, ठीक है? समझे मेरी बात? यस और नो? ठीक है जी। हाँ, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि हम लोग नोट्स किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है? हाँ, प्रोबेबिलिटी बेटा हमारे पास एडवांस मैथ्स का पोर्शन है, ठीक है। जो हमारे पास स्टैट्स है वो यहां का पोर्शन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि एसएससी की स्थापना कब की गई थी? जरा बताएगा कोई, एसएससी का फाउंडेशन कब किया गया था? ये जो एसएससी का एग्जाम देना चाहते हो आप लोग, जिसकी तैयारी कर रहे हो आप लोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? कोई बताएगा? ठीक है, ठीक है जी। अरे मेरे भाई, जब पढ़ाया जाएगा तो पूरा हिंदी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी बस मैंने चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं मेरे भाई, जब पढ़ाया जाएगा तो पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। गुड। 4 नवंबर 1975 में एस्टीमेट कमेटी के द्वारा हमारे पास एसएससी का स्थापना की गई थी। जो भी हमारे पास किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी हमारे पास ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होती है, उसके लिए, समझे ना? और हमारे पास क्या क्या चीजें कवर्ड होती हैं एसएससी में, मेजर जो आप लोग यहां पे हम लोग कवर कराएंगे, वो किन किन चीजों का कवर कराएंगे भाई इस एसएससी महापैक में, ठीक है? एसएससी महापैक में क्या क्या चीजों का कवरिंग कराया जाएगा? सबसे पहला हमारे पास होता है एसएससी सीजीएल, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है भाई? सीएचएसएल एग्जाम का। फिर हमारे पास क्या होता है? एमटीएस, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है? सीपीओ। फिर हमारे पास क्या होता है? कौन कौन से एक ही पैक से आप लोग चीजों की तैयारी कर पाओगे? तो हमारे पास सीजीएल आ गया, सीएचएसएल आ गया, एमटीएस आ गया, सीपीओ आ गया, और हमारे पास क्या है इसके बाद? स्टेनो आ गया, ठीक है, स्टेनो आ गया, और अन्य कुछ एग्जाम्स। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, ठीक है जी। हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, दिल्ली पुलिस भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही बैच से ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग एक फ्लो में चले, ताकि मैं सारी चीजों को रखूं बीच बीच में से। अगर आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं आप लोग इसी बैच से, ठीक है। सीएचएसएल की कर सकते हैं आप,
एमटीएस की कर सकते हैं, एक और है हमारे पास सीपीओ है, स्टेनो है, और एक और हमारे पास है सीपीओ स्टेनोग्राफर, और मेरे पास दिल्ली पुलिस बोल सकते हैं आप। इसके बाद हमारे पास एक होता है जीडी कांस्टेबल, ठीक है, जीडी एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं यहां पे। तो आपको ये सारी चीजें एक ही बैच के अंदर मिलेगी, ठीक है। अब हम लोग किस तरीके से सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, स्टेनो में मैथ्स नहीं आती, लेकिन स्टेनो में रीजनिंग तो आता है ना। इस एसएससी महापैक बैच में आप क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं ये मैंने बताया, ठीक है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग एक ही बैच में, अगर मान लो मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं प्रतिशत, तो कैसे हम लोग जो है, ठीक है, हमारे पास अगर एक ही चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है, जैसे प्रतिशत पढ़ाया जा रहा है, तो आपको कैसे हम लोग जो है जीडी के लिए भी तैयार कर लेंगे, सीजीएल के लिए भी कर लेंगे, सीएचएसएल के लिए भी कर लेंगे, एमटीएस के लिए भी कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज सुनिएगा, ठीक है। एक देखो, जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं वो 80% 90% तक सही है। जैसे अगर कोई बच्चा सीजीएल की तैयारी कर ले तो सीएचएसएल एमटीएस उसको हलवा लगेगा। मैंने जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है ये 80% तक सही है। समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने क्या बोला, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर लोगे तो आपने एक तरीके से सीएचएसएल की भी तैयारी कर ली, एमटीएस की भी तैयारी कर ली, जीडी की भी कर ली, सीपीओ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि कई बार कुछ सवाल सीएचएसएल में जो आ जाता है वो आप देखेंगे कि यार वो तो सीजीएल लेवल का है, या शायद सीजीएल से भी कभी टफ है, लेकिन वो 10 से 20% केस में होता है। मतलब अगर मैं 10 सवालों में से बोलूं तो 1 या 2 केस में ही होगा, हर केस में नहीं बोलूं। तो इसीलिए मैंने बोला कि मेरा स्टेटमेंट 80% सही है कि अगर आपने सीजीएल की तैयारी कर लिया तो आप सीएचएसएल एमटीएस सबके लिए तैयारी कर सकते हैं। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे, जरा सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहली चीज यह है कि कोई भी हमारे पास जो चैप्टर रहेगा, सुनिएगा ध्यान से बेटा, कोई भी चैप्टर, जैसे मान लो परसेंटेज ही मैं पढ़ा रहा हूं, प्रतिशत पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आप लोगों को पहली क्लास में आप लोगों को टॉपिक सब टॉपिक बता दूंगा। क्या क्या बता दूंगा भाई? टॉपिक बता दूंगा, और टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक रहेगा मैं आप लोगों को पहले ही दिन नोट्स में दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को एक एरिया समझ में आ जाएगा कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। आप कोई कैट का एग्जाम नहीं देने वाले हैं, आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप एसएससी के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर मैं यहीं पे बैंकिंग एग्जाम का पढ़ा रहा होता मैथ्स, तो मैं बैंकिंग के हिसाब से पढ़ाता, ना कि एसएससी के हिसाब से। ये चीज याद रखिएगा, बहुत थिन लाइन होती है, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जब हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। तो हर चीज में याद रखिएगा कि सबसे पहले कोई भी टॉपिक सब टॉपिक कराया जाएगा, ठीक है, उसमें सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। जैसे ही मुझे लगेगा कि भैया आपको आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो चुका है, ठीक है, तो हम लोग 2 रास्ते चूज करेंगे। या तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगवाएंगे डायरेक्टली, या ऐसा हो सकता है कि मुझे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थोड़ा और प्रैक्टिस कराना होगा तो मैं नॉन पीवाईक्यू लगाऊंगा। ये दोनों चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। कई बार क्या होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए हम लोग 3-4 क्वेश्चन को एक ही सवाल में कर देते हैं, और वो क्वेश्चन शायद मैंने ही फ्रेम किया होगा, वो नॉन पीवाईक्यू बन जाएगा। वरना मैक्सिमम केस में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सहारा लेता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात को जरा ध्यान से अच्छे सुनिएगा, ठीक है। आप लोग कोई भी चैप्टर का अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है, तो किस प्रकार से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। कोई अपनी राय देना चाहेगा क्या? ठीक है, क्या कुछ बताना चाहोगे आप लोग कि किस तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाना चाहिए? बेटा जो टाइमिंग है वो यही रहेगी, ठीक है, शाम को 5 से 6 रहेगी, ठीक है। केजीएस यूजर ये चीज बताना छोड़ दो बेटा, कि बोलना छोड़ दो कि मैथ्स वीक है। वाइब्रेशंस की बात होती है। अब कहिए कि मैं सुधर रहा हूं, मैं सुधार रहा हूं अपने गणित को, मैं सुधार के रहूंगा मैथ्स को। चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से बोलिए बेटा, ठीक है ना। अच्छा, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि अगर मैंने नोट्स के बारे में बोला तो एक चीज क्या होगा कि जैसे आप लोगों को क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो मैं क्या चाहता हूं, एक आप लोग बेटा डिटेल्ड नोट्स बनाओ, और इसके भी कई तरीके रहेंगे, मर्जी आपकी है। एक आपकी डिटेल्ड नोट्स रहेगी। क्या मतलब है डिटेल्ड नोट्स का? जिसमें जो भी कॉन्सेप्ट है, कभी कभी कुछ कुछ थोड़ी थियोरीज भी होती हैं, आप इनको डिटेल में लिखिए। जिस तरीके से क्लास में टीचर ने लिखवाया हुआ है उसको अच्छे तरीके से अपने नोट्स में बनाइए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि मान लो मैंने एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन कराया, तो क्या आपको 100 क्वेश्चन को लिखना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग नहीं लिखना चाहिए। अब आप लोग क्या करेंगे बेटा, इस पीडीएफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पहली क्लास हमारे पास है और मैंने आप लोगों को 15 सवाल करा दिए,
तो आप लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स में क्वेश्चन नंबर डालकर सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा बेटा, सोल्यूशन थोड़ा अच्छे से लिखिएगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते हैं तो आप मत लिखिए, मैं जस्ट एक ऑप्शन दे रहा हूं, क्योंकि पीडीएफ तो आपके पास है ही, रेफरेंस के लिए आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं। आप अपने नोट्स में सिर्फ सोल्यूशन लिखिए और इसके पहले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट लिखिए। इसके बाद सेकंड चीज आप लोगों को करना क्या है, एक शॉर्ट नोट बनाने का मैं आइडिया हर क्लास में देता हूं भाई। क्या बनाना है आप लोगों को, शॉर्ट नोट्स, और हर चैप्टर का। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो चैप्टर होता है वो मैक्सिमम हमारे पास 3 पेज में, अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर आपको मैक्सिमम 3 पेज में लिखना होगा। जैसे मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या होती है, आपके पास बेसिक्स टाइप के जो कंपैरेटिव स्टडी होती है, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई से कितना ज्यादा है, इस तरीके। सक्सेसिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है। तो आप लोगों को एक शॉर्ट नोट बनाना होगा, क्योंकि अगर आप लोगों को क्विकली कभी भी रिवाइज करना होगा तो आप इस डिटेल्ड पूरी थ्योरीज को नहीं पढ़ेंगे। अगर क्विकली आप लोगों को रिवाइज करना है तो आप लोगों को एक चैप्टर की पूरी समरी है और आप बीच बीच में रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप लोग इस शॉर्ट नोट से आप लोग रिवाइज करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, यस और नो? ठीक है एवरीवन, ठीक है। अरे पीडीएफ अभी पहली क्लास है, पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा जी? ठीक है, समझे मेरी बात, यस और नो? ठीक है बेटा, सारे चैप्टर होंगे, मैंने बस एक आइडिया दिया हुआ है। ठीक है, 5 से 6 इंग्लिश की क्लास नहीं है, 5 से 6 विशाल सर की क्लास कहां है जी, 5 से 6। ठीक है, पीके सर भी आएंगे बेटा, पीके सर भी क्लास लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कोई चीज तुम्हें छुड़वाई जाएगी। ठीक है, हाँ ये जरूर है, अगर आप लोग यही चीज पढ़ने लगोगे ना, ये चीज जितना पढ़ाया जाएगा अगर उसको पढ़ लोगे तो आप लोग आराम से जो है रेलवे एग्जाम्स को भी कवर कर लोगे इसी बैच से। ठीक है, और बताइए। अरे मेरे भाई पीडीएफ अभी आज पहली क्लास है, तुमको क्यों नहीं मिला है जी? ठीक है, देखो इस बैच का जो टाइमिंग रहेगा मैथ्स का वो 5 to 6 ही होगा। ठीक है ना, इसमें बार बार आप लोग बेटा चेंज करने का, टाइम चेंज करने का बात मत बोलिए। ठीक है ना, है ना, समझ आएगी मेरी बात? ठीक है, बिल्कुल कंप्यूटर होगा, क्यों नहीं होगा कंप्यूटर? ठीक है, गौरव तिवारी बेटा क्लास का टाइम यही रहेगा 5 to 6। ठीक है ना, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ देखो थोड़ा सा ना अपने आप को डेविएट करना बंद करिए। ठीक है, अभी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं। हमारे पास, सबके पास, जो बच्चा सेलेक्ट होता है, जो बच्चा नहीं सेलेक्ट होता है, दोनों के पास 24 घंटे का समय होता है। ठीक है, जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा होता है ना, वो टीचर की बात सुनता है, टीचर की बात मानता है। ठीक है, जो नहीं सुनने वाला होता है वो अन्य बस कमियां निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, 2 अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। मैं जो है 2 तरीके से बांटता हूं, और वही हमारे पास होते हैं कि एक बच्चा सेलेक्ट होता है, एक बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट्स को बनना चाहते हैं। ठीक है, ओके, क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मान लीजिए आपने 1 साल का तैयारी किया, हमारे पास सितंबर में सीजीएल का एग्जाम है, खैर 2 महीने बाद तुम्हारे पास सीपीओ एग्जाम भी है, सीएचएसएल का भी फॉर्म आ चुका है। ठीक है, लेकिन ये जो सिलेबस चलेगा 8 से 9 महीने, तो मान लीजिए 1 साल का टाइम लेते हैं और किसी एग्जाम में और आप सेलेक्ट हो जाते हैं, और मान लीजिए कि आप घर से बाहर रह रहे हैं और आपने फोन लगाया। किसको फोन लगाया? पहले माता जी को। ठीक है, जो लड़के होते हैं खास तौर पे माता जी से ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, हाँ अम्मा प्रणाम, ठीक है, सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, और हाई हाई पोस्ट मिला हुआ है, तनी मेहनत तो बहुत लगा मम्मा, लेकिन जो है सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, ठीक है, पिताजी से भी जरा बात करा दीजिए। हाँ पिताजी प्रणाम, ठीक है, हाँ तनी यही आए थे साइबर कैफे में अपना रिजल्ट देखने के लिए, और तनी ये सिलेक्शन हुआ तो हो गया है, ये वाला पोस्ट मिला हुआ है। ठीक है, एक फोन कॉल ये होता है बेटा, और दूसरा फोन कॉल जानते क्या होता है? पिताजी तनी 3000 रुपया डाल दीजिएगा। हाँ वो इम्तिहान तो दिए थे, लेकिन वो जीके जीएसवा यादें नहीं होता है हमको। ठीक है, टीचर जो है पीडीएफ नहीं चेंज करते थे, पीडीएफ का कलर चेंज नहीं करते थे, हमको व्हाइट कलर में समझ में आता था, वो करिया कलर में पढ़ाते थे। दूसरका वाले जो रहते थे, अरे हाँ वो गणित वाले बहुत होमवर्क देते थे ना, बुखार पकड़ लेता था हमको। ठीक है, 2 प्रकार का फोन कॉल होता है,
अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा वाला फोन करना चाहते हैं। और दोनों प्रकार के जो बच्चे होते हैं ना, दोनों के पास 24 घंटे हैं, खाना वही खाते हैं सब, ठीक है, समय उतना ही होता है 24 घंटे का। आप यूटिलाइज क्या करते हैं? दो चीजों का सिर्फ इंपैक्ट पड़ता है बेटा, एनर्जी और टाइम। जिसने इन दो चीजों पे कमांड कर लिया वो दुनिया जीत लेगा, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा कर जाएगा अपने लाइफ में। आप लोग ये दो फोन कॉल वाले हैं, आप में से कौन लोग चाहेंगे कि भैया सिलेक्शन का फोन कॉल किया जाए या रिजल्ट दिखाया जाए? या कितने लोग ऐसे हैं जो एक्सक्यूज में जीना चाहते हैं? कमियों को छोड़ दीजिए, सिर्फ कुछ चीजों के ऊपर पकड़कर बैठना बंद कर दीजिए। मैं आप लोगों को बहुत एक घर का बड़ा, एक टीचर, एक गाइड, एक मेंटोर के रूप में आप लोगों को बता रहा हूं। जो कहा जाएगा फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, मिस यूज मत करिए ये चैट्स का। अगर आप लोगों को प्रॉपर वे में, एक चैनलाइज वे में कोई चीज बताया जा रहा है, और आज का ये आखिरी बार है कि मैं कभी कोई एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग हमेशा इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है? हमेशा याद रखेंगे, मतलब हमेशा याद रखेंगे। कभी भी अपने आप को इस चीज में मत डाल दीजिए कि आप अपने आप को खुद असफल बनाना चाहते हो। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। हमेशा उस जगह अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करिए जहां पर आप सफल होंगे, जहां पर आपके आपके उस कार्य में सफलता मिलेगी, ठीक है? दोस्त कई प्रकार के होते हैं। एक कहता है चल आजा रिवाइज करते हैं, चल मैं तेरे से पूछूंगा तू मेरे से पूछना, चलो हिस्ट्रिया रिवाइज कर लेते हैं, चलो रीजनिंग का दो पजल दे देता हूं तुमको, चलो गणित का जरा फॉर्मूला पूछ लेता हूं, देखो कितना आता है। और एक दूसरा दोस्त होता है जो कहेगा कि अरे चलो जरा पिक्चर आया है रणबीर कपूर का एनिमल, अरे उसमें खूब मारधाड़ है, चलो देख के आते हैं। चलो अब पिक्चर देख ही लिए तो चलो अब थोड़ा खनो खा लेते हैं बाहर, है ना? कई प्रकार के दोस्त होते हैं। किस प्रकार की दोस्ती करना चाहेंगे आप? और आज ये पहला दिन है और मैं एकदम आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं, डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम ऑन एनीवन। आप लोगों को अगर कोई कहे कि आप सेल्फिश हो, प्राउडली सुनिएगा इस बात को और मानिएगा कि हां, मैं अगर अपने परिवार, अपने मां बाप की खुशी के लिए कोई काम कर रहा हूं तो हां, मैं हूं सेल्फिश, स्वार्थी हूं। मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूं, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई करता हूं, मैं अपने समय की कदर करता हूं, अपने मां बाप की कदर करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं वो फोन कॉल करूं कि अम्मा और पिताजी सिलेक्शन वहां हो गया है, ठीक है ना? तो अगर मैं वो चीज चाहता हूं तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा मेरी बात का, ठीक है? समझे मेरी बात? ठीक है, वेरी गुड, है ना? चलिए, बार बार बेटा एक ही चीज को रिपीट मत किया करें आप लोग चैट में, ठीक है? कभी भी याद रखा करिए, ये भी एक फॉर्मेट होता है कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली, जितने लोग कह रहे हैं कि हमारी क्लास चलेगी, हमारी 5 से 6 क्लास है, ठीक है? ये क्लास 5 से 6 चलेगी बेटा, ठीक है? इसको बार बार रिपीट करने से चेंज नहीं होगा, ये यही रहेगा क्लास का टाइम, ठीक है? चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा एक चीज जान लीजिए, 18 सब्जेक्ट्स आप लोगों के होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं चलेंगे आप लोगों को इस बैच में। पढ़ पाओगे? 18 घंटा के क्लास कर पाओगे तो पढ़ोगे कब? तो 5 से 6 घंटे की क्लास आप लोगों को दी जा रही है, और इस कोर्स का ड्यूरेशन हमारे पास जो है 8 से 9 महीने है। जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो 800 से 900 घंटे का प्रोवाइड किया जाएगा। समझे मेरी बात? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना? हाँ, देखो पहले सुन लो मेरी बात को। जो पीडीएफ की बात आप लोग कर रहे हो, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। सुनिए मेरी बात को पहले, ठीक है? जो भी आप लोगों का बेटा वीडियो होता है ना, जैसे मान लो ये क्लास खत्म होगी, थोड़े टाइम के बाद ही, जस्ट बाद जो है रिकॉर्डिंग आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है, ठीक है? तो जैसे हमारे पास ये वीडियो है, आप गए मैथ्स वाली क्लास पे, ये हमारे पास वीडियो है। होता क्या है कि जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, और थोड़ा समय देना होता है क्योंकि ऑपरेटर सब भी बहुत सारे काम करते रहते हैं, तो कई बार 1 घंटा लग जाता है, मे बी 2 घंटा लग जाएगा, कई बार तुरंत भी अपलोड हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहीं पे साइड में बेटा एक आइकन बना रहेगा, इस पे लिखा होगा पीडीएफ। सुन लीजिए ध्यान से, अगली बार अब आप लोगों को नहीं पूछना है। यहीं पे एक तो आइकन बना रहेगा पीडीएफ करके, ठीक है? इसी को देख लीजिएगा, कहीं अलग सेक्शन में नहीं रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं कि जब आपके पास ये क्लास खत्म होगी तो हमारे पास तुरंत हम लोग ऑपरेटर्स को पीडीएफ भेज देते हैं, ठीक है? जैसे ही वो लोग फ्री होते हैं तुरंत पीडीएफ को अपलोड करेंगे। उसमें जो भी समय लग सकता है, कई बार तुरंत भी हो जाता है। तो जब आपने यहां पे वीडियो को ओपन करोगे, रिकॉर्डिंग वाला वीडियो, तो यहीं पे साइड में एक ऑप्शन बन जाता है पीडीएफ का, इसी पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपके पास मिल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, है ना? ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है?
कैलकुलेशन टेक्निक को, है ना, बिना समय को व्यर्थ किए। चलिए, क्या है हमारे पास चैप्टर? वैदिक मैथ्स। हर बच्चे को वैदिक मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है, हर बच्चे को वैदिक मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, सीजीएल वालों को क्यों नहीं बेटा? साइंस तो आपके पास सब्जेक्ट होता है ना, साइंस में मैथ्स, फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रहती है ना। इन्वायरमेंट भी एक पोर्शन होता है, पॉलिटी, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है तुम्हारे पास, इकोनॉमिक्स होती है तुम्हारे पास, कंप्यूटर होती है तुम्हारे पास, जीके जीएस में 14 सब्जेक्ट्स आते हैं आप, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। चलिए, वैदिक मैथ्स आप लोगों को हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर किसी भी चैप्टर के बारे में बात किया जाएगा तो आपके पास आखिरी जो पार्ट रहता है वो कैलकुलेशन का ही रहता है ना। जब हम लोग उस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो वहां पे मैं कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं बताऊंगा, जो कि मैं पहले ही बता रहूंगा, तो मैं कैलकुलेशन का इस्तेमाल करूंगा, और ये आजीवन आप लोगों को इस्तेमाल करना है। जब भी आप पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी चीज करोगे तो वैदिक मैथ्स हमेशा आप लोगों को काम आएगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहला चीज मैं जो आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, चलिए अब थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा ध्यान से अच्छे तरीके से इन सब चीजों का रिप्लाई करें। एक ही चीज को बेटा बार बार मत रिप्लाई करिए, थोड़ा पढ़ाया भी जा रहा है, थोड़ा बोला भी जा रहा है, कुछ चीजों को उसको भी सुनिए, ठीक है। सबसे पहला मैं आप लोगों को स्क्वायर ट्रिक्स निकालना सिखाना चाहता हूं कि अगर कभी भी किसी संख्या, ठीक है, उसकी इकाई संख्या 5 होगी, है ना, जो भी मैं बोलूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जो भी लिखा जाएगा वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो भी संख्या का हम लोग को स्क्वायर निकालना होता है, अगर उसका इकाई संख्या 5 है तो आप लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सुनिएगा, अगर मुझे 45 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि हमारे पास इकाई संख्या क्या है बेटा? 5। अगर इकाई संख्या 5 है तो आखिरी का जो 2 डिजिट होगा वो 25 होगा, ये तय है। क्या मेरी बात क्लियर है ना? आखिरी की 2 संख्याएं हमारे पास कितनी होंगी? 25 होंगी, ठीक है। अगर हमारे पास इकाई संख्या 5 है तो आखिरी में 25 रख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो बचा, 5 को हटा दो, बचा हमारे पास 4, और 4 को इसकी अगली संख्या यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 पंजे कितना बनेगा? 20। तो सवाल का उत्तर कितना बन जाएगा? 20 25। ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा ताकि आगे वाली चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से, हर एक एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा अगर इकाई संख्या 5 है तो आखिरी के 2 अंक हमारे पास कितने होंगे? 25 होंगे। इसके बाद मैंने आपसे बोला कि इस वाली संख्या को हटा दीजिए। 4 आप लोग बचा, 4 लिख लिए, 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 बनेगा। 4 पंजे कितना बनता है? 20। तो सवाल का उत्तर आ गया 20 25। क्या मेरी बात क्लियर है? अगले वाले पे चलते हैं। मेरे पास बोला हुआ है कि 65 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 65 का स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? अगर हमारे पास इकाई संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 25 बनेगा। 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? तो 25 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अगर हमारे पास संख्या क्या है? 5 को हटाने के बाद 5 को हटा दीजिए, संख्या क्या बची? हमारे पास 6 बची। तो 6 का अगला संख्या क्या होती है? 7। 6 सत्ते कितना बनेगा हमारे पास? 42। 6 सत्ते कितना बनेगा? 42। तो यहां पे क्या बनेगा? 42 25। कितना बनेगा? 42 25। बोलो जी, क्या बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग प्लीज रिप्लाई करेंगे, सभी स्टूडेंट सभी लोग रिप्लाई करते जाएंगे। अगर मैंने कहा 75 का स्क्वायर बताओ, 75 का स्क्वायर निकालना है आप लोगों को, तो यानी सिंपल सी बात है, अगर इकाई संख्या 5 है तो आखिरी की 2 संख्याएं कितनी होंगी? 25 होगी। और जरा ध्यान दीजिए, इस 5 को हटा देना, हमारे पास बचा क्या? 7। 7 की अगली संख्या क्या होती है? 8। 7 अट्ठे कितना बनेगा? 56। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा? 56। और 56 25 सवाल का उत्तर बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो एवरीवन? समझ में आ गई बात? जल्दी से बता दो। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। मैंने कहा 5 है तो 25 आएगा, 5 है तो 25 आएगा, 5 है तो 25 आएगा। ठीक है जी, आखिरी 2 डिजिट 25 है। इसके बाद देखिए जरा, हमारे पास 4 अगर है तो 4 की अगली संख्या क्या होती है भाई? 5। 4 पंजे कितना बनेगा? 20। तो सवाल का उत्तर 20 25। यहां पे 5 हटा देंगे, बचा 6। 6 गुणे 7 कितना होगा? इसकी अगली संख्या 6 सत्ते, 6 सत्ते होता है 42। 42 25 सवाल का उत्तर। यहां पे 5 को हटा देंगे, 7 बचेगा। 7 का अगला संख्या 8। 7 अट्ठे 56। 56 25 सवाल का उत्तर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगले 2 सवालों को बनाइए। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड।
85 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनता है, 85 का स्क्वायर कितना बनेगा, ये आपको बताना है। 85 का स्क्वायर, ठीक, हमारे पास इकाई संख्या 5 है तो 25 तो बना ही दो, है ना। ये 5 को हटा दीजिए, 8 का अगला नंबर क्या होता है भाई, 9 होता है, 8 9 में कितना बनेगा हमारे पास, 72 होता है, 7225। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारे पास 95 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनेगा, 95 का स्क्वायर। तो अगर इकाई संख्या 5 है तो मेरे पास कितना बनेगा, 25। हमारे पास 5 हटा दीजिए, संख्या बचेगी 9, 9 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 90। तो सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 90 25। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी में एक दो संख्याएं मैं और करा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि छठा वाला नंबर दिया कि आप जरा बताओ 105 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा, 105 का स्क्वायर, ठीक है, सभी लोग बताएंगे 105 का स्क्वायर। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 2 डिजिट के नंबर पे रहेगा, 3 डिजिट का नंबर भी आ सकता है। 105 का वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो आप जरा देखिए भाई, हमारे पास अगर 5 दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है तो 25 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। 5 दिया हुआ है तो 25 तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद जरा सभी लोग आंसर बताइए, ठीक है, जल्दी से। 5 अगर दिया हुआ है तो 25 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अच्छा जी, 5 अगर मैंने हटा दिया तो हमारे पास बचा क्या, 10। और 10 का अगला नंबर क्या होता है, 11। और 10 गुणे 11 कितना बनेगा, 110 बनेगा। तो यहां पे 110 25 सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, किसी को दिक्कत जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। 110 25 बेटा 73 का भी बताया जाएगा। अपने फिर से वही वाली बात, आप वही वाली गलती कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अगर आप बोलोगे 73 का स्क्वायर, आप बोलोगे किसी भी चीज का स्क्वायर, चलो मैं अभी ओरल करना बता दूंगा बेटा, टेंशन मत लीजिए, अभी तो स्टार्ट किया है यार। अभी एक साथ ही तुमको 1 से लेके क्या 1000 तक का स्क्वायर बता दूंगा मैं, पॉसिबल है क्या, थोड़ा शांत रहो, ठीक है। अपनी एनर्जीज को, टाइम को वेस्ट मत करिए बेटा, ठीक है। सारी चीजों को पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। जैसे मैंने कहा 115 का स्क्वायर, जरा बताइए 115 का स्क्वायर सभी लोग, ठीक है। 115 का स्क्वायर, आशीष बेटा सीडीएस को टारगेट कर सकते हैं क्या, देखो ये तो मैं जरूर कहूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन, इस बैच में ना एसएससी को टारगेट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। सीडीएस के क्वेश्चंस कुछ एक आध दो कभी अगर अच्छे मिल जाते तो हम करा देते हैं, लेकिन सीडीएस को टारगेट करके क्वेश्चंस नहीं करवाए जाते हैं। तो ऐसा है कि इस बैच से आपको कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा, समझे, ठीक है। चलिए, यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है भाई, 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। और 5 को हटा देंगे, क्या बचा, 11। और 11 का अगली संख्या कितनी होती है, 12। और 11 गुणे 12 हमारे पास कितनी बनेगी, 132। और 132 सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार। अब एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को क्या बनाना चाहता हूं, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। चलो यार एक बार चेक तो कर लो इस मास्टर को आता है कि नहीं आता है। ये पढ़ा तो रहा है यार, ये कह रहा है कि कैलकुलेशन तेज कर लो, पहले इनका चेक कर लिया जाए, ठीक है। एक काम करते हैं सभी स्टूडेंट्स, मैंने कहा 100 से लेकर 110 तक का कोई भी वैल्यू बोलो, मैं उसका स्क्वायर बताऊंगा, लेकिन मैं एट अ टाइम एक ही पढ़ पाऊंगा, ठीक है। 100 से लेकर 110 तक का कोई भी वैल्यू बोलिए, मैं उसका स्क्वायर बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई, चलो किसी ने, अरे यार इतना जल्दी जल्दी मत बोलो यार, चलो, अरे 100 से 110 बोल रहा हूं यार, है ना, 113 तक आ गया। 109 का स्क्वायर किसी ने, बच्चे ने पूछा 109 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर मैं लिखूं, 118 81 चेक कर लो अपने फोन में, 118 81, रुको 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 रुको, अभी सबका सबका टाइम आएगा बेटा, एक साथ मैं इतने सारे नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। 109 का स्क्वायर 118 81, चलो और बताओ, और बताओ। 103 का स्क्वायर मनीषा कुमारी ने पूछा है, 10609 बनेगा। 103 का स्क्वायर, अरे यार एक मिनट रुक जाइए जरा,
हेलो, हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ, वाह वाह। अरे यार, तुम लोग काहे इतना अपने आप को वेस्ट कर देते हो? ठीक है, थोड़ा टेक्निकल चीजें होती, कभी कभी हो जाता है। एक जन ने लिखा क्या हमेशा ऐसे चलेगा? अरे यार, कभी कभी हो जाता है, कभी नेट डाउन हो जाता है ना। हर चीज अपने हाथ में होती है, दो दो ठो नेट रखा गया है यहाँ पे। है तो हमेशा चलेगा? कब वो नेट इशू हो गया, कब वो टेक्निकल चीजें हैं, कभी आपका नेटवर्क चला जाता है आपके एरिया में, तो क्या हमेशा चला जाता है? हैं? अब किसी ने कहा सर याद करने चले गए हैं, वाह वाह वाह। ठीक है, 103 बताइए। ठीक है, कहां गया जी? 103 का हमारे पास होता है बेटा 106 9। 103 का स्क्वायर बनेगा 10609। किसी ने कहा सर 104 का बताइए, तो 104 का होता है हमारे पास 16 108। समझ में आ गई बात? अगर आप बोलोगे कि 105 का तो अभी निकाल चुके थे, अगर आप मेरे से बोलोगे 106 का स्क्वायर निकालने को, तो मैं बोलूंगा 112 36। अगर आप मुझे बोलोगे 107 का स्क्वायर निकालने को, तो मैं बोलूंगा 114 49। चलो और बोलो, जब तुम लोग जो जो बोल रहे हो मैं सारी चीजें लिखता चल रहा हूं। चलो, आप मैं रैंडम कोई भी वैल्यू ले ले रहा हूं, ये एज्यूम कर रहा हूं कि तुम कुछ ना कुछ तो टाइप कर ही रहोगे। किसी ने मेरे से कहा कि 112 का स्क्वायर बताइए, तो मैं बोलूंगा 125 44। अगर मेरे से बोला जाए कि जरा बताओ 113 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 127 69। अगर बोला जाए कि 114 का स्क्वायर बताइए, तो ये हमारे पास बनेगा कितना? तो ये बनता है 129 96। अगर आप बोलेंगे कि चलो एक तो स्किप करके 116 का स्क्वायर बताइए, तो हमारे पास कितना बनेगा? तो ये बनेगा 134 56। ठीक है, और कुछ जानना है जरा बताओ, है ना? है ना? चलो रुक जाओ। ठीक है, अपने मनने से मत बनाओ, मैंने कुछ हर चीज का ट्रिक होता है। हाँ हाँ, 91 का स्क्वायर रिया ने पूछा है, तो बेटा 91 का स्क्वायर चलो उसको बता देता हूं मैं। 91 का स्क्वायर होगा तुम्हारे पास 8281। ठीक है, और बताओ 59 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? तो 59 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 का स्क्वायर 81, और ये तुम्हारे पास 34 81। और बताओ, चलो बताओ। अरे ट्रिक सब बताएंगे। ठीक है, 57 का स्क्वायर किसी ने पूछा, 57 का स्क्वायर तुम्हारे पास होता है 32 49। ठीक है, किसी ने 97 का स्क्वायर पूछा, तो ये होता है हमारे पास 99409। और बताओ, 99 का स्क्वायर तो बेटा आसान होता है ना। 99 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनेगा? 9801। 99 का स्क्वायर कितना होता है? तो 9801। ठीक है, और बताओ। किसी ने कहा सर 89 का स्क्वायर बताइए। 89 का स्क्वायर रुको बता देते हैं। 89 का स्क्वायर होता है 81 हो गया, और तुम्हारे पास 11 7921। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें से 11 जाएगा तो 78, 78 और एक तुम्हारे पास कितना? 7921। और बताओ। ठीक है, हाँ रुक जाओ भाई। 71 का स्क्वायर 50 41। 71 का स्क्वायर 50 41। ठीक है, किसी ने कहा 69 का स्क्वायर बताइए, तो हमारे पास 69 का स्क्वायर कितना होता है? 61 3 आ गया, 25 19 हमारे पास कितना बनेगा? 44 47 61। ठीक है, 98 का स्क्वायर बेटा ऐसे ही बता देता हूं, हमारे पास होता है 9604। ठीक है, वाह वाह वाह। 302 का बताइए, कुछ भी बताइए। 571 का बताइए, है ना? वाह 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 वाह। 43 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 में 7 गया 1849। ठीक है, अब चलो बस बस बस। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, 93 का स्क्वायर बेटा कितना होगा? तो हमारे पास चले जाएगा 49, और 93 में से 7 माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आएगा? 83 3 जोड़ देंगे 86 49। ठीक है, अब चलो 1 मिनट रुक जाओ। क्या आप लोगों को यह यकीन हो गया कि मुझे आप कोई भी नंबर देते हैं, थोड़ी बहुत कुछ चीजों में मुझे भी सॉल्व करना पड़ जाता है, अन्य सारे नंबर मैं ऐसी छाप दूंगा। होता क्या है कि जब एग्जाम देने अगर मैं बैठूंगा, अब मुझे बैठना नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम देने में बैठूंगा, तो होगा क्या कि जो वैल्यूज को, जैसे 106 का स्क्वायर किसी को लिखना पड़ेगा 106 गुणे 6, या याद आता आएगा तो ठीक है, मैं लिख दूंगा 112 36। आप जरा देखिए, छोटे छोटे कैलकुलेशन से मैं अपना 10 से 20 सेकंड बचा सकता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये मार्जिन क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये एक मार्जिन क्रिएट कर देता है कि जो हर कैलकुलेशन में 10 से 12 सेकंड या 20 सेकंड 25 सेकंड बचा सकता हूं। वही चीज आप लोगों को सीखना है। ठीक है, चलिए जरा यहां पे आगे बढ़ते हैं।
अगले पार्ट पे, और सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। हाँ, ट्रिक सारी बताऊं, अरे एक साथ कोई एक ही ट्रिक नहीं है मेरे भाई, ठीक है, सारी ट्रिक बताई जाएगी आप लोगों को, ठीक है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। स्क्वायर ऑफ नंबर्स हुज ऑल डिजिट्स आर 1, उन संख्याओं का वर्ग जिनकी सभी अंक कितने हैं, 1 है। जैसे मान लीजिए मैंने पहला सवाल लिया कि भैया 11 का स्क्वायर बताओ, है ना, 11 का स्क्वायर कई लोगों को याद ही होगा। अगर मैंने कहा कि जरा सेकंड लिया जाए, कि मैंने कहा कि जरा बताओ 111 का स्क्वायर कितना बनेगा। अच्छा जी, ऐसा भी तो किया जा सकता है कि तीसरी वाली संख्या मैं ले लूं यहां पे कि 1111 का स्क्वायर निकाला जाए तो कितना बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं, देखिए कैसे करना होता है। देखो आप लोगों को संख्या आती है ना, तो जैसे देखो हमारे पास 1 से स्टार्ट करो, 1 के बाद कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहां पे दो संख्याएं तो 1 से 2, है ना, और अगर जो हमारे पास सबसे बड़ी वाली संख्या उसको बिना रिपीट किए जो बचा हुआ है उसको रिपीट कर दीजिए, तो यानी 1। सुनिएगा ध्यान से, 1 2 फिर घटा देंगे तो 1। जैसे रुक जाइए, यहां पे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने कहा कितने 1 दिख रहे हैं, 3 1 दिख रहे हैं। आप लोग काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, क्या ये काउंटिंग सही है? क्या काउंटिंग सही लिखा हो ना, 1 2 3। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको रिपीट मत करिएगा, इसके बाद क्या करना है, घटा के लिख देना। 3 के बाद घटता है 2 बचेगा, फिर हमारे पास 1। इधर बढ़ा के फिर घटा देना है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? मैंने कहा 1 2 3 जितनी संख्याएं, फिर से सुन लीजिए मेरी बात को। मैंने कहा संख्याएं 1 2 3 लिख दिया, ये सबसे बड़ी संख्या है। क्या है हमारे पास, ये सबसे बड़ी संख्या। फिर इसको घटा के लिख दो, कितना बनेगा, 2 और 1। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? ठीक है। मैंने कहा 1 2 3 4, 4 संख्याएं दिख रही हैं, तो आपके पास क्या करना है, 1 2 3 4। जो सबसे बड़ी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, 4 के बाद घटाते हुए लिख दीजिए 3 2 1। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? इसमें कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बता दीजिए। क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत, जल्दी से बता देंगे सभी लोग, समझे? वेरी गुड। एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूं, ठीक है। मैंने आप लोगों से क्या बोला कि जैसे हमारे पास 3 ठो 1 है, यहां से काउंटिंग चालू करिए, 1 2 3 हो गया काउंटिंग। जो सबसे बड़ी वाली संख्या है इसको मत टच करिएगा, फिर घटा के लिख दीजिए 3 के बाद से, 3 के बाद 2 आएगा, फिर 1 आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे बढ़ो। यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग, 4 1 दिख रहा है, यानी कितना बनेगा, 1 2 3 4। काउंटिंग आती है ना। अब 4 के बाद घटा के लिखना है 3 2 1। एक तो और कर लीजिए, चौथा वाला। ध्यान देना जरा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे बड़ी वाली संख्या के बाद घटाना है, और कितनी संख्याएं लिखनी है, जितने हमारे पास अंक है। जल्दी। ठीक है, क्या बनेगा जरा जल्दी बता दो। गड़बड़ नहीं भाई, गड़बड़ नहीं, पूरा लिखिए। हमारे पास क्या बनेगा, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या 1 2 3 4 5 6। फिर हमारे पास कितना बनेगा, 5 4 3 2 1। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? सबका स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे पास क्या बोल रखा है, स्क्वायर ऑफ नंबर्स हुज ऑल डिजिट्स आर 9। उन सभी अंकों को, उन संख्याओं का वर्ग जिनकी सभी अंक 9 हैं। यार सभी अंक 1 होंगे उसका ट्रिक बता दिया,
सभी अंक 9 होंगे, उसका भी ट्रिक बता देता हूं। अन्य चीजों को कल बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो यानी सबसे पहली चीज को जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास क्या है। जैसे मान लो 99 का स्क्वायर लेना है आप लोगों को, किसी ने पूछा भी था अभी, है ना। सेकंड अगर मैंने रखा कि 999 का स्क्वायर लेना है, जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से प्लीज सुनिएगा, ठीक है। अब देखो जरा, जो 99 का स्क्वायर निकालना है तो 99 में से 1 घटा दो। 99 में से 1 घटाएंगे कितना बनेगा? 98 बनेगा, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं सभी लोग। मैंने कहा जो भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, अगर ये सारी डिजिट्स इसके 9 हैं तो इसमें से 1 घटा दीजिए, तो 99 में से 1 घटाएंगे 98 बनेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितना 9 होगा उतना 0 लगा दो। एक तो 9 है, 1 0 लगा दीजिए और आखिरी में 1 रख दीजिएगा, बस कहानी खत्म। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला चीज क्या है? 99 में से 1 घटा दीजिए तो यहां पे बनेगा 98। कितना बनेगा बाबू? 98 बनेगा। जैठो 9 है उतना ही 0 लगा दीजिए और आखिरी में बाद में 1 लगा दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर यहां पे 999 दिया हुआ है, पहले 1 घटा दीजिए, 1 घटाएंगे तो ये बनेगा 998, 998 बनेगा। सबसे पहला स्टेप क्या है? 1 घटा दो तो ये कितना आएगा? 998 आएगा। जैठो 9 है उतना ही 0, 2 0 आ जाएगा, 2 9 है तो 2 0 आ जाएगा और आखिरी वाले को कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या जल्दी से बताओ, समझ में आ गई बात? हमारे पास 999 में से 1 घटाएंगे 998 बनेगा, 2 9 है तो 2 0, लास्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके ग्रेट। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे चलिए। थर्ड पॉइंट पे हमारे पास मैंने बोला 4 9 का स्क्वायर बताइए कितना बनेगा? चार बार 9 का स्क्वायर कितना बनेगा? ठीक है, एक बार और बताऊंगा अयान, ठीक है ठीक है। अगर 4 बार 9 हमारे पास दिया हुआ है तो इसमें से 1 घटा दीजिए। 4 बार 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 998, ठीक है। अगर 998 बन गया तो देखो 3 9 बन रहा है, बोलो हाँ या ना। 3 बार 9 बन रहा है तो 3 बार 0 लगा दो और लास्ट में 1। मैं वापिस से सारी चीजों को लिखवा देता हूं, बता देता हूं। देखो 99 का स्क्वायर निकालना है, पहले 1 कम कर दिया 98 आ गया। जितने 9 है उतने 0 और लास्ट में 1। 999 का स्क्वायर निकालना है, 1 माइनस कर दो, 998 बनेगा। जय 9 है उतना ही 0, लास्ट में 1। लास्ट में 1 तो आएगा ही आएगा। हमारे पास 4 बार 9 है, 1 घटाएंगे तो 998 बनेगा। 3 तो 9 है तो 3 0, लास्ट में 1। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए अभी मैंने आप लोगों को 3 तरीके सिखाए। जब किसी भी संख्या, जब हमारे पास इकाई संख्या 5 होगा, सारे अंक हमारे पास 1 होंगे, सारे अंक 9 होंगे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे 100 के पास के नंबरों का स्क्वायर निकालना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल 50 के आसपास के नंबरों का स्क्वायर निकालना, फिर 2 डिजिट के नंबरों का हमारे पास स्क्वायर निकालना। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है, चलिए तो मिलेंगे कल हम लोग। क्लास का टाइमिंग यही रहेगा भाई, 5 से 6। कोशिश करिए कि थोड़ी सी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके जितनी चीजें हैं, क्योंकि अगर आप लोग जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग सभी लोग कुछ ना कुछ पूछोगे, क्लास का फ्लो बिगड़ेगा, ठीक है। तो मैं ध्यान दूंगा कि क्लास का फ्लो ना बिगड़े, क्योंकि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने भी सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आप लोग भी जरा क्लास के साथ साथ चलो बेटा, सिर्फ अपने हिसाब से नहीं कि हम घर पे बैठे हम जो मर्जी कमेंट कर सकते हैं। इससे डिस्ट्रैक्शन होगा, नुकसान आपका ही होगा, ठीक है। चलो समझ में आया मेरी बात? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई करिए। अभी पहली क्लास थी, अभी स्टार्टिंग के 2-3 क्लासेस में बस कैलकुलेशन बताऊंगा, स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, थोड़ा स्मार्ट बनेंगे आप लोग, कैलकुलेशन को कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।